आई होप यू आर डूइंग ऑल आर डूइंग गुड। तो हम अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये है कि मॉक टेस्ट से ही शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ये है कि आई विल क्रिएट द ब्रेकआउट रूम्स। तो वहाँ पे आपने ये है कि इस तरीके से आप देखेंगे कि मैं किसी का मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ तो आपने किसी सेकंड पार्टिसिपेंट का मॉक टेस्ट कंडक्ट करना है। देन सेकंड पार्टिसिपेंट विल कंडक्ट योर मॉक टेस्ट एज वेल। ऑलराइट। अच्छा, तो आप लोगों के पास कैम्ब्रिज की बुक्स हैं? आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आप कोई वेबसाइट है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ से। एंड आप चैट जीपीटी यूज़ भी कर सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं कि वो आपको ना स्पीकिंग टेस्ट जो है वो दे। तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक दो वेबसाइट्स थी, आइल्स ऑनलाइन टेस्ट है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी हैवी है वेबसाइट। ओके, ये तो बड़ा टाइम ले रही है। गेस आई विल गो विद द चैट जीपीटी। अच्छा, कोई आज टेस्ट देना चाहेगा, मॉक टेस्ट? मैम अदीबा, इफ यू कैन टेक द टेस्ट, जस्ट लाइक मैम समीरा ने कल टेस्ट दिया था, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेता हूँ, तो बाकियों को भी ये आइडिया हो जाएगा। फिर ये क्या हम, मैं ब्रेकआउट रूम बना दूंगा तो आप उसमें बाकी के पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर सकते, उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते। Ma'am, can you hear me? Or if you can unmute yourself. मैम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि मैं अगर आपका स्पीकिंग टेस्ट कंडक्ट कर लूँ तो आर यू अवेलेबल फॉर दैट? आप अपना स्पीकिंग टेस्ट कंडक्ट कर, मतलब करवाना Yes, sorry. चाहेंगे? ओके। Am I audible? मैम, एक्चुअली आपकी आवाज़ आ रही है मैं लेकिन की हल्की हुई है। थी आप जी जी। तो मैंने आपको सुना नहीं था। अच्छा, मैम आपकी ना आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। आप माइक के करीब अपने थोड़ा सा हो जाए, या मेरा माइक खराब हुआ है, मैं लैपटॉप से अगर नहीं हुआ मैम, तो कर सकूँ। अब अभी आपकी आए? आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, बस वो थोड़ा सा माइक के करीब होना पड़ता है। मैं भी अपने लैपटॉप का स्पीकर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक तो कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंचा बोलूँ, और थोड़ा सा मैं लैपटॉप के करीब होके बोल रहा होता हूँ। ठीक है, आप मेरा टेस्ट कंडक्ट कर ले। मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई अभी तक, बट नहीं मैम, ठीक है, जैसे कोई जैसे स्टार्ट होंगे तो तभी हम बेहतर होंगे। ओके, कर ले। यस। चलिए, मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अदीबा रफी एंड यू कैन कॉल मी अदीबा। ओके अदीबा, डू यू वर्क और स्टडी? Recently I graduated in bachelor's of computer science, and now I'm preparing myself for IELTS. Now I'm free. Okay, let's talk about hobbies and interests. Do you have any hobbies or interests? Yes, in my free time I like to do adventures like hiking, um, and in my free time I do practice and build my and practice my programming languages like Python and any others, and that's it. Do you think having a hobby is important? Yes, having an hobby is important, because without hobby because without hobby we can't do something like we have a goal that it's that I have to do this. I have to do this in my free time. I have to practice my programming language. I have to go on a walk and like this. So yes, hobby is necessary. All right. How often do you use social media? um, I use social media in my free time
I mostly use LinkedIn because here we connect with the vast number of people and learn many things. Uh, I found iCode Guru here, and now I'm practicing many things from using iCode Guru platform. And yeah, social media is also helpful, and it's also time wasting. So we have to be careful while using social media. Okay. Do you like to play or watch some kind of sports? Yes, I like to play badminton. I'm good at it. I usually play it with my brothers at home, and in my school, I play it with my teammates. So yeah, I like badminton playing. Okay. So now you have 1 minute to speak, to think about this topic. You have to describe a time when you helped someone, and your time starts now. I will let you know when you should start speaking. Okay. Okay, ma'am, you can start speaking now. You should start speaking now. When when I was doing my bachelor's, along with studying, I started freelancing as a graphic designer. So I was the first girl who started freelancing here at my college. So my junior didn't know about freelancing, so I helped them. They often ask questions, and how to find clients, how to create gig, and how to make portfolio. So I help with them. And I did help because when we help someone, we also get experience with the time. And people really like it when we help them, and they appreciate it. uh, I think when we help others, we learn a lot with them. So yeah, I really feel happy when I help other people's in their study process, or any other thing that I'm good at. All right. Let's talk about helping others. Why do you think people help others? Uh, did you got um, it? I I don't know say, about it. um, People help others because they know they are very good at this task, and they want other to succeed in the same field if they have experience. So I think this is the major reason, in my opinion. I okay. don't have something to say more. What can be the benefits of doing volunteer work? Volunteer work. Mhm. When we do volunteer work, like helping others who don't support who don't uh, 1 minute. Volunteer help is
Right. Let's talk about 1 minute, community I'm giving support. answer. I think my internet. Okay, okay, okay. Uh, like there are many students in my college who don't have a money to start their education. In volunteer work we can collect money for them, and we can also arrange some uniform for them, and and other things related to their needs. So yeah, volunteer work is really helpful for others, and we can do this. We need to do this for the betterment of society and other people. Yeah. Let's talk about community support. How important it is for communities to help those in need. Can you repeat it? I said how important it is for communities to help those who are in need. Communities. I don't know about it. I will search about it. Okay, ma'am. Your speaking test is over. So I have a feedback for you. You did really well, and it was really good effort. How can I improve? Yes, I will talk about it shortly. Before that, if anyone else has any feedback, अगर आप शेयर करना चाहें तो यो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई वोकैबुलरी मिस्टेक या कोई टेंसेस मिस्टेक या कोई भी नोटिस किया हो जो मैम को हेल्प आउट कर सके तो आप लोग बता सकते हैं। Yes, I'm open to जब suggestions. एक्चुअली मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने जो सुना है तो ये अक्सर टेंस मिस्टेक जो है वो कर रही थी, लाइक बोलते वक्त ना ये मतलब वो मिस्टेक कर रही थी, टेंसेस को सही इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आई गेस मैम ने ज्यादातर जितने भी आंसर किए हैं टेंसेस तो मुझे कोई ज्यादा मिस्टेक नजर नहीं आई। तो कोई एक का जगह हो सकता है बट ओवरऑल जो है वो मैम की फ्लुएंसी एज अ स्टार्टर और एज अ बिल्कुल काफी मुझे नॉर्मल लगा। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर सम? ओके, तो मैम आपने काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल किया और अगर ये है कि अगर इट वॉज योर फर्स्ट टाइम तो काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट थी। फर्स्ट टाइम में मोस्टली लोग इतना भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आपको बस थोड़ी सी और एफर्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा आप चीज़ें और इम्प्रूव करेंगी तो आपका जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्ट 2 होता है उसमें आपने 2 मिनट तक बोलना होता है। तो आपने तकरीबन 1 मिनट और 30 सेकेंड से कम बोला। तो आपकी कोशिश करनी है कि आप इतना बोलते ही रहें और एग्जामिनर खुद आपको कहे कि ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो Okay. कोशिश करें कि आपके पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हों। और इसका बेस्ट तरीका ये है, आपको ना ड्यूरिंग एग्जाम एक पेन और पेपर दिया जाएगा जब ये पार्ट 2 स्टार्ट होगा, तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक आपने है। नोट्स बनाने हैं, आपने बता देना है। जैसे अब आपको जो क्वेश्चन गिवन था उसमें ये था कि who you helped, how you helped them, why you helped them, and explain how the person reacted to your help। तो आप इन चारों क्वेश्चंस के ना 4 बुलेट पॉइंट्स बना के आपने इनके आंसर लिख देने थे। तो आपको ना फिर आपने हर एक पे एलेबोरेट करना था कि आपने किसकी मदद की, क्यों मदद की, और कैसे मदद की, और फिर उनका रिएक्शन क्या था। तो ये चीज़ें अगर आप इन 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती तो आप 3-4 मिनट तक जो है ना आप एक्सप्लेन कर सकती थी आराम से। लेकिन अभी जो आपने एक्सप्लेन किया तो वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि यू डिड नॉट न्यू अबाउट दैट। सेकंड थिंग इज कि आपने कहा कि वी कलेक्टेड मनी फॉर द नीडी पीपल। तो इसके लिए आप जो है फंड रेजिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज हाँ अप्रोप्रिएट। जी। तो ये वोकेबलरी जो है जितनी अच्छी आप वोकेबलरी यूज करेंगे, जितनी डाइवर्स वोकेबलरी यूज करेंगे, इट विल इंक्रीज योर बैंड स्कोर्स। एंड वन मोर थिंग वाज, हाँ मैम अगर आपको टॉपिक नहीं पता ना कि क्वेश्चन ऐसा आ गया है, जैसे आखिरी क्वेश्चन था हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर कम्युनिटीज टू हेल्प दोज इन नीड। तो आपने ना थोड़ा सा इसका आंसर करने की कोशिश करनी है कि आई एम नॉट रियली गुड, आई एम नॉट वेल अवेयर ऑन दिस टॉपिक, बट आई गेस communities should help
those who are in need, as we are the part of human race, and we cannot strive until or unless we are supported by others and we support others. तो आप बिल्कुल इजी होके काम होके कॉन्फिडेंस के साथ ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकती हैं, मुझे बेशक लग आप। रहा था वो जो पिछला वॉलेंटियर वाला आंसर दिया है वो ये इस पे सूटेबल हो हाँ, सकता बिल्कुल ऐसा है। ही था, मैंने उससे नहीं उसी से बोला। उसी से रेलेवेंट था सारा कुछ। जो है आपका जो टेस्ट भी था बिल्कुल एक फ्लो में गया, और जैसे जैसे मतलब जो आपका आंसर कर रहा था उसी आंसर से रेलेवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा था। So it was a really good effort. Okay, someone else who wants me to conduct their test. So आप टेस्ट बता सकते हैं, खुद वॉलंटियर कर सकते हैं, नहीं तो I will pick someone from the participants. मेरा कर लें, आपने अगर कंडक्ट करना है तो मेरा कर लें। चले मैं आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अगर मेरा वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये मेरा इंटरनेट का मसला होगा, ये बार बार पीसीएल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके सर आकिब, नॉट नो इश्यूज। ओके सर आकिब, आर यू रेडी? यस। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, my name is Mohammad Akib Javed, and you can call me Akib. And I am graduate. I have software engineering graduate from UT Texla, and after that I have worked for 2 years in software industry, and currently I am preparing for IELTS. ओके आकिब, where do you live? I am currently live in Chakwal, and I worked Islamabad for 2 years, and mostly I live outside of outside of my just because I was working and studying just whole from Okay. Let's talk about clothing. What kinds of clothes do you like to wear? I mostly wear our traditional shalwar kameez, and when I was studying and working, I like to wear uh, pant shirt. Mhm. Let's talk about photography then. Do you enjoy taking photos? No, no, but I like to I like physical fitness and training, so I spend most of my time on physical activities like football, and I like to go gym. Right. So, why exercise is important? Exercise is important for our mental health and also our physical health. If we don't exercise, like I was in a COVID period, I don't mostly don't exercise, but I feel like my uh, creativity decrease, and I also face some physical health problems. So I think fitness makes us strong physically and mentally, and that helps us that helps us to keep daily activities very easily, and also helps us helps us study and face fresh mindset. Mhm. Okay, okay, now you have 1 minute to think about the topic. Describe a time when you received a good news, and you can take notes. I will let you know when you should start speaking. You have 1 minute and it starts now. Okay, can I start? Yes, you can start speaking now. So when I was in second year of my college, so I received a call from
I was in Punjab group of colleges, so I don't have phone at that time. So some office worker told me that you have a call from home, and it was regarding gold medal that my school gave it to me for my 10th high performance in 10th class. So I feel it. So when I hear it, I feel a very graduate gratitude, and also uh, it was important because I worked very hard in my matriculation, and I studied. I spent almost all of my time on studies, so it was important as my school and government give me reward. So Yes, Rakib. Let's go to the next part. Let's talk about news and media. How do you most how do most people get news these days? I think most people watch YouTube for news. I also like to watch YouTube for news, different channels I watch to get international updates, also to get our local news. Also, some people watch TVs, television channels to get news. But a little. I think very few people that those who read newspapers to get some news. Most of the people use uh, YouTube and TV channels to get daily updates. Okay, let's talk about good and bad news. How does hearing bad news affect people normally? Bad news have bad news have bad impact on personal uh, mental thoughts. Like when I hear about bad news about people of Gaza and Lebanon, I also feel bad. It 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 makes my mood bad when I saw people suffering and continuously starving with food, and also it's Okay, that that will be it for today. Thank you, Sir Akib. You did really well. I really liked your second part. You spoke for more than 2 minutes, and it was really good. Other than that, there are slight mistakes, and you can improve that by taking more and more speaking tests, by speaking more with your friends and in your surrounding with people. And the things that I have noticed that when you are giving your introduction, or like if I ask you what is your name, so you should tell your full name. You should say, my name is Akib Javed, and you can call me by my first name, Akib. So you just said that my name is Akib, and you can call me Akib. So yes, I knew that your name is Akib, and I will call you Akib because you have no other name that you have mentioned. So if you are mentioning your complete name, then you will tell the other person that, oh, okay, Sir Akib is, I guess he's lost the connection. So it's not good to give him feedback. Uh, Meanwhile, he joins us. So anybody else who wants to give the speaking test, or if anyone has any question, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. I am here to answer. और अगर Sir, आप I want to participate if you can conduct my test. okay, ma'am, sure, I will try conduct your test. Just give me a moment. Okay, sir. Okay, what is your name?
My name is Minal Ali. You can call me Minal. Okay, Minal, do you work or are you studying? I'm a software engineer and I'm currently working in a corporate job. So what do you enjoy most about your work? Well, the thing I enjoy most about my work is problem solving. As you know, software engineering is all about solving problems and debugging code. So I like it the most. What do you okay? Is there anything you find challenging in your work? Yes, I find a lot of things quite challenging in my daily routine of working. Some things are when there is an error in my code, I usually spend a lot of time in debugging it, and it's quite challenging for me. Okay, let's talk about TV and movies. How often do you watch TV or movies? I don't usually watch TVs, but I watch movies on different video streaming apps like Netflix or YouTube. I enjoy watching thriller and uh, adventurous movies because they gives a sense of adventure and they are quite interesting. Okay, so which is the most recent film that you have watched on a streaming website? Sorry, can you repeat? I'm asking, what is the most latest film that you have watched on a streaming services? Okay, I recently watched, I don't know, it's been a long, I have watched any movie. I'm Okay, not coming up with any movie in my mind right now. okay. Now you have 1 minute to think about the topic. You have to describe, then you have to speak on this it for 2 minutes or more. This you have to describe a time when you had to make a difficult decision. You have 1 minute. You can make notes, and I will let you know when you should start speaking. Okay, you should start speaking now. Okay. After my intermediate, I decided to took admission in a university outside my city. It was a quite difficult decision for me and my family because living in a different city is quite challenging. So I took the decision and shifted to Lahore for my studies. It was very challenging and difficult initially, but uh, with time it got better. I think it was the best decision I made because it helped me to polish my personality and improve my social skills. It made me a better and confident person. So I think it was a good decision from moving out my home and living in a different city. Okay, let's talk about making decisions.
Do you think it is better to make decisions quickly or take time? Well, it depends on the nature of decision. If it's something about small things, you can take a quick decision. But if it's related to something big, like complex problems or problems related to your life or big decisions, then you have to take time and make a more wise decision. Hmm. Right. How do people make decisions in the workplace? At workplace, people should make decisions collectively. Like if they have to take a decision about a certain project or an um, assignment, they can sit together and make a decision, I guess. Let's talk about decision making in future. How do you think technology might change the way people make decisions in the future? I think technology would highly influence in decision makings, because as with the recent technology advancements, there are a lot of apps and websites which helps us in making decisions. Like we can give them our circumstances or what we are looking for. They can give us response about what we can do about them. I mean, they give suggestions about what decision we could make and what could be the possible results of that decisions. And I think it will highly influence the decision making in future. That's good. Thank you, ma'am. Now, your speaking test is over. Before I give Thank you. you the feedback, I will go to Sarakib. He was disconnected. So, Sarakib, I was saying that आपने जो है ना जब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज योर नेम सो यू शुड आंसर योर विद योर कंप्लीट नेम कि माय नेम इज आकिब जावेद एंड यू कैन कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम आकिब तो आपने जो है वो ऐसे आंसर किया था कि माय नेम इज आकिब एंड यू कैन कॉल मी आकिब तो लाइक ये काफ़ी वेग हो जाता है कि मुझे पता है आपने सिर्फ आकिब बोला है तो मैं आपको आकिब भी बुलाऊंगा कोई आपका सेकंड नेम तो आपने मुझे मेंशन ही नहीं किया तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है सेकंड चीज़ जो है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपने उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नो में आंसर नहीं देना आपने उसको एलेबोरेट करना है और साथ उसके एग्जाम्पल देनी है तो ये चीज़ आज जितने भी मैंने टेस्ट कंडक्ट किया उसमें ये चीज़ मिसिंग थी कि आप लोग जो है ना कोई एग्जाम्पल नहीं देते मैम मिनाल ने आज जो था ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर किया उसमें मैम ने एग्जाम्पल दी थी कि लाइक दिस दे कैन किस तरीके से वो डिसीजन ले सकते हैं तो इट इज़ गुड तो आपने अपने आंसर्स को ना शॉर्ट लाइक पार्ट 1 में थोड़ा सा शॉर्ट आंसर दे सकते हैं लेकिन पार्ट 3 में आपने डिटेल्ड आंसर देने हैं और उसमें ज़रूर एग्जाम्पल देनी है पार्ट 1 में भी आप अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकें तो आपने कोशिश करनी है कि आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए ऑल राइट सर आके आपने एक वर्ड जो है वो वर्ड की गलत फॉर्म यूज़ की थी कि आई फील्ड फील्ड कोई वर्ड नहीं होता इट होता है ये होता है फेल्ट आई फील आई फेल्ट तो आपने जब कहा कि आई फेल्ट really good at that moment when I got this news of receiving the gold medal. So overall, your test was good, and with time, inshallah, sir, you will improve a lot. Moving towards मैम मिनाल्स टेस्ट मैम आपका जो है वो मुझे टेस्ट अच्छा इस वजह से लगा कि आपने जो है बहुत स्लो एंड स्टडी जो है वो आंसर्स किए तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच रहती है शुरू में कि आप यू शुड टेक योर टाइम you should not focus on your pace and fluency. It will come automatically if you are putting emphasis on saying the right words and speaking clearly so that the other person can understand you. So that was the one highlight I would like to mention. और दूसरी चीज़ ये थी कि आपके जो टेस्ट था उसमें आज एंड अम्स नहीं थे और आई गेस थे भी तो बहुत इतने माइन्यूट थे कि दे वर नॉट नोटिसेबल एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैम मिनाल ने भी इसका यूज़ किया मैम अदीबा ने भी कि एक तो ये चीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप एग्जामिनर को कह सकते हैं कि कैन यू रिपीट सॉरी आई कुड नॉट गेट यू
सॉरी कैन यू रिपीट फॉर मी, इस तरीके से 3-4 तरीकों से आप बोल सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ तो है। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, आपके जहन में फौरन उसका आंसर क्लिक नहीं हुआ, तो यू कैन बाय टाइम। इसको हम टेक्निक कहते हैं कि आप उनको रिपीट करने के लिए कह सकते हैं। तो उस टाइम में जब वो आंसर रिपीट कर क्वेश्चन रिपीट करेंगे, हो सकता है कि होपफुली उस टाइम आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक कर जाए, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो यू शुड बाय टाइम एंड यस, बस आंसर की एग्जांपल्स की बात मैंने करनी थी कि आपने आंसर्स जो है वो उसके एग्जांपल्स देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूंगा ना कि जो आपके स्पीकिंग टेस्ट होते हैं वो बहुत सटल होते हैं। दे आर लाइक, अभी जिस तरीके से मैं आपके टेस्ट दे रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ कहीं पे ना एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने के लिए। और समटाइम्स क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से, वो भी रीड कर रहे होते हैं, उनके सामने भी जो होते हैं ना, वो कैम्ब्रिज की बुक्स में जो जिस तरह एग्जाम पेपर बना होता है वैसा ही वो भी उधर से ही रीड करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बीच में एक आध क्वेश्चन होता है वो आपसे ना खुद से पूछ लेते हैं। तो लेकिन ये है कि जो एग्जाम का स्पेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। आई गेस बाकियों का तो मुझे नहीं पता। अगर मैं अपनी टेस्ट की बात करूँ तो उसका पेस बहुत फास्ट था। आई जस्ट एंटर्ड, आई सेट डाउन, दे कॉल्ड माई आईडी, दे आस्क्ड माई नेम, and after 14 and 15 minutes when I was out of the room, I was thinking just that what had just happened with me. So बहुत तेजी से ना वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे आर थ्रोइंग एट यू। तो आपने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। डिपेंड करता है कि अगर आप स्लोली आंसर कर रहे हैं, और एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे अगर स्लोली आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये है कि एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट में जाने के लिए वो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते। बस 13 और 14 मिनट्स के अराउंड अबाउट आपका जो है ना टेस्ट कंक्लूड हो जाता है। सो हमारे पास है 15 मिनट्स हैं, तो एक और टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। So if anyone want to give the test, Sir James Miller and Sir Tayyab, if you want to, and Ma'am Samina, अगर इन दोनों में से कोई नहीं देना चाह रहा तो I can take your test as well. Sir Tayyab and Sir James Miller, if you are with us and if your mic is working, you can unmute yourself and let me know so I can take your test. Otherwise, I will move towards Ma'am Samina's test. Hello, Sir, can you hear me? Okay, yes, sir. Sir James, we can hear you. Assalamu alaikum. कैसे हैं? I'm good, sir. So, sir, will you give the test? Should I take your test? Basically, sir, it's my first class. I don't know, so I'm just here for introduction and some of queries regarding IELTS. Okay. So, sir, did you understood what activity we are doing in this class? Yes, sir, I got some idea. ओके, तो सर ऐसा होता है कि स्पीकिंग पार्ट जो होता है वो आपका 13 to 14 मिनट्स का होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। लाइक Um, स्टार्ट ऐसे होता है कि आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, वेयर डू यू लिव, डू यू वर्क एंड स्टडी। फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं। देन पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में आपको एक क्यू कार्ड दिखाया जाता है। आपको पेपर और पेंसिल दी जाती है। आपने 1 मिनट तक सोच के उस पर नोट्स बनाने होते हैं। देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर मोर देन 2 मिनट्स। तो जैसे ही वो अवर okay. होता है, देन स्पीकर जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो आपसे जो है पार्ट 3 की तरफ चले जाते हैं। पार्ट 3 में आपसे थोड़े डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका डिटेल आंसर बनता हो, तो आपने डिटेल में आंसर करना होता है। उनके साथ एग्जाम्पल्स भी देनी होती है। तो पार्ट 1 में भी आप एग्जाम्पल दिए तो अच्छा है, अपने क्वेश्चन के साथ जो भी आंसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप Um, कंफर्टेबल नहीं है तो आई कैन टेक सर तैयब्स टेस्ट। सर तैयब, इफ यू आर अवेलेबल और इफ यू वांट टू टेक द टेस्ट। सर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी स्पीकिंग की, तो आई विल पार्टिसिपेट नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मैं आप दोनों को यही कहना चाहूंगा कि लाइक कल मैम समीना ने टेस्ट दिया था ना, तो वो भी यही कह रही थी कि मैं ना मैंने अभी तक कभी नहीं दिया, तो मेरा टेस्ट तो मैंने तो फिर मैम ने टुक अप द करेज एंड उन्होंने टेस्ट दिया और बहुत अच्छे से टेस्ट दिया। जी तो जी सर, बिल्कुल। उनकी वो कैब भी थोड़ी सी ठीक है, मेरी अभी वो कैब का भी थोड़ा सा इशू है, तो मैं आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर टेंशन सकता। इसकी टेंशन में नहीं, हम में से कोई भी आपको नहीं जज कर रहा है एंड इट इज टोटली फाइन। जितना लेट करेंगे आप तो उतना वो ना आप
वो वैसे कल मैंने कभी नहीं भी आती कहूँगी कि हम जिसका कहते हैं ना कि ये मैं काम कल करूंगा, वो वाली कल फिर कभी नहीं आती। जी सर मैं ये सोच रही थी कि बिल्कुल स्टार्ट का भी ले लेना इनका, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका पार्ट का, तो वाकई वो जो एक जो मैंने आपको पोस्ट में किया था कि वाकई ऐसे लगता है पता नहीं कोई ड्रोना ख्वाब है ये, लेकिन जब रियल में आप देते हैं ना, और इस तरह का अभी जैसे क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा है जैसे आप क्लास में नहीं बैठे हुए, आप आपस में फ्रेंड्स सारे बैठे हुए डिस्कशंस कर रहे हैं, तो काफी यानी कि, और जो जैसे मुझे अब कल सर ने जो बताया था ना कि मैंने लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में ये देखा ही नहीं कि प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, वो अब मेरे माइंड में क्लिक करके बैठा हुआ है कि यानी फर्स्ट मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड करके रखना है। और सर एक और चीज मैंने बतानी थी कि मुझे जहां तक लगता है कि जैसे आज आपने मूवीज का या क्वेश्चन किया था ना, तो पार्टिसिपेंट्स ने जैसे बोला था कि आई डोंट नो या आई 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 डिडंट रिमेम्बर दैट, तो मेरे ख्याल में यानी हम डमी कोई भी आंसर दे सकते हैं, मतलब लाजमी नहीं है कि हम स्पेशल सोचें कि कौन सा, जो कोई चाहे वो एग्जिस्ट मूवी कर भी ना रही हो, लेकिन हम जस्ट स्टोरी उसी टाइम पे, मतलब ये मुझे लगता है कि इस तरह आप जस्ट आंसर दे दें कि हमने लास्ट टाइम पे ये मूवी वॉच की है या इस टाइप का, क्या कहते हैं आप? यस मैम, ऐसा ही होता है, आप मेड अप आंसर दे सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको जानता नहीं है और वो आपको जज नहीं कर रहा कि यार ये बंदे कैसे आंसर कर रहा है और ये बंदा कैसे सोचता है। ही इज जस्ट देयर टू चेक इफ यू हैव व्हाट इट टुक, मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके लैंग्वेज पे इतना कमांड है कि आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यू कैन टॉक इन इंग्लिश। तो वो बस इस चीज़ को चेक कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आप कोई हर टॉपिक पे बात आप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये भी ठीक है कि आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन इसको भी कहने का एक तरीका है कि आपने इसका जब आंसर करना है थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं। और क्या डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर मी, आई आई एम हियरिंग फर्स्ट टाइम अबाउट इट, सॉरी it would be difficult for me to answer at this time, I don't remember anything। तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आप अगर सर्च करें इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आइट्स है, आइट्स एडवांटेज की वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें वो डिफरेंट टिप्स शेयर करता है। तो मैम का जो क्वेश्चन था, आप जो है बिल्कुल एक आउट ऑफ थिन एयर एक आंसर खुद से मैनिपुलेट करके वो भी दे सकते हैं। और वो कोई कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें, अगर मेरे से आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरह आपका टेस्ट हो रहा है, मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे जहन में फौरन जो है ना क्लिक करेगा कि यार मेरे साथ पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ था। या लेट्स सपोज अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो मैं फौरन बता दूंगा। लेकिन अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, तो मैं वैसे ही जो है अपने किसी फ्रेंड को ना बेस्ट फ्रेंड बना के पेश कर दूंगा। तो एट द मोमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट फॉरन माइंड में क्लिक हो जाए आप उसका आंसर, तो आप वो आंसर दे दें। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आ रहा जहन में, तो यू कैन बाय टाइम, ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कैन यू रिपीट योर सेल्फ, सॉरी आई डिड नॉट गेट व्हाट यू सेड, एंड जब वो आंसर रिपीट कर रहे होंगे तो तब तक आप जो है वो अपने माइंड में सोच लीजिएगा कि आपने इसका कैसे आंसर करना है। सर ये 1 to 2 टाइम ही कर सकते हैं, लाइक हम इसको मल्टीपल टाइम हाँ नहीं। ये भी है कि आपने ना एक दो इतना नहीं करना कि उसको पता चल जाए कि मेरे साथ गेम डाल रहा है। ठीक है। या वो सर जो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। कैमरा होते हैं ना, वो बैटरी इसीलिए होते हैं, वो इन चीजों को बहुत जल्दी पिक करते हैं, उनको इन चीज के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है कि अच्छा स्टूडेंट्स इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये चीज ना नेगेटिवली बैकफायर ना कर जाए, एक दो दफा काफी है, उससे ज्यादा जो है ना फिर वो। जी सर, आपका क्वेश्चन था कुछ? डिड यू कंप्यूटर पे टेस्ट? यस सर, मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था। तो सर मैंने आपका वो लिंक्डइन पोस्ट देखी थी, तो आपकी आई गेस 55 थी वर्ड पर स्पीड, तो उसमें मैनेज हो गया था? हाँ सर, राइटिंग तो सर हो जाती है, 50 वर्ड पर मिनट में हो जाती है, लेकिन ये कि मेरी आपको सर मेरी सर 58 कभी आ रही है ना, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि उसमें मैनेज हो जाता है। ये सर आराम से हो जाता है, लेकिन ये होता है कि एंड पे रिव्यू करने के लिए ना टाइम आपके पास कम बच जाता है। अगर आप सर दानिश की पोस्ट देखें तो उनकी टाइपिंग स्पीड अराउंड 80 वर्ड पर मिनट है, और उनके पास एंड पे ना 20 मिनट्स थे रिव्यू सर करने। सॉरी, किस सर का? सर दानिश की अगर आप पोस्ट देखें ना, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि उन्होंने 40 मिनट्स में दोनों पार्ट्स कर लिए थे, और रिव्यू करने के लिए उनके पास ना 20 मिनट्स थे। तो इट इज़ बेटर आपकी जितनी स्पीड अच्छी हो, लेकिन ये कि इट डजेंट मैटर
अगर आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट तक स्पीड है तो काम चल जाएगा आपका। आपने बस ये है कि दोनों टास्क की अच्छे से तैयारी करनी है। आपको पता होना चाहिए कि टास्क 1 का आपने क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पार्ट 2 में क्या चीज़ फॉलो करनी है, किस तरीके से आंसर करना है। अगर आप सही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ एग्जामिनर क्वेश्चन, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर, जिन चीज़ों के आपको मार्क्स मिलने हैं, वोकेबलरी, और जो आप सही स्पेलिंग यूज कर रहे हैं, तो फिर तो ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितना मैटर नहीं करेगी। यस सर जी। आकिब, आप लेकिन ये कि जितनी अच्छी आप टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लें तो इट इज़ बेटर, आपको उतना फायदा है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कल से कल मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना लिसनिंग और रीडिंग की। तो मैं जब वो लिसनिंग हो रही थी तो मैं कॉपी पे ना उसके आंसर लिख रहा था। तो अगर मैं कंप्यूटर पे टेस्ट देता हूँ तो मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अगर मैं पेज पे आंसर लिख रहा हूँ तो मैं उसको बाद में स्क्रीन पे लिख लूँ। सर मैं आपको बताऊं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो वो आप कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट देना चाह रहे हैं या? अभी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ क्योंकि ना टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना वो राइटिंग स्पीड अच्छी है। तो वैसे कंप्यूटर बेस ही दूंगा क्योंकि वो तो टाइपिंग स्पीड में इंक्रीज कर लूंगा, लेकिन अभी मैं इसका क्या करूँ इस सर अभी। आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें और कंप्यूटर पे टाइप किया करें, और सिर्फ इतना मुश्किल नहीं है, आप टच टाइपिंग सर्च करें इंटरनेट पे, उसको देखें कि किस तरीके से होती है। हाँ वो टाइपिंग स्पीड में इंक्रीज कर लूंगा, लेकिन सर आप उसका। इसमें ये आप करें कि कोशिश करें कि आप कीबोर्ड्स की तरफ देख के ना टाइप करें, सिर्फ सिंपली स्क्रीन पे अपनी नजर रखें, आपकी स्पीड बहुत जल्दी तेजी इंप्रूव हो जाएगी। नहीं नहीं, सर आप मेरा मेरा क्वेश्चन असल में ये है कि जैसे मैं टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं कैम्ब्रिज बुक से कर रहा था जी जी, या मैं सर आपका आंसर क्वेश्चन समझ हाँ गया हूँ कि आप जी उसके आंसर जो है वो बुक पे लिख रहे हैं और फिर उनको टैली कर हाँ। रहे हैं, तो तो ऐसा इसमें ना वो करें। टेस्ट वो क्लोज तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं सर, वो टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है और वो इन द हीट ऑफ मूवमेंट जो है ना, इतना वो आप नहीं कर सकते इतना। तो बेटर यही है कि आप एग्जाम कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करें, और आपके पास वहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, और सब मतलब सारा कुछ आप स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं, जी टाइपिंग जी भी और सिलेक्टिंग वगैरह भी ना, तो आप उसी पे जी करें। तो देखिए, अब जैसे लिसनिंग है ना, लिसनिंग में आपके पास पार्ट 1 है, मतलब 20 क्वेश्चन है जिसमें आपने टाइपिंग करनी है, शुरू के 10 और आखिरी के 10। बाकी बीच के जो 20 क्वेश्चन है उनमें आपने चूज द बेस्ट है, उनको आपने टिक क्रॉस करना है, या मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करने होते होंगे ना। तो 20 क्वेश्चन इतनी बड़ी नहीं है। और उसके बाद फिर रीडिंग में भी, सॉरी राइटिंग में भी, सॉरी रीडिंग पार्ट में ये होता है कि आपके पास तकरीबन मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्टली नहीं, उसमें भी ये होता है तकरीबन 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ना लिखना पड़ रहा होता है, बाकी 20 में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। फिर राइटिंग पार्ट में आपने थोड़ा सा लिखना होता है, बाकी फिर स्पीकिंग में तो आपने कुछ भी नहीं लिखना। और आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कीबोर्ड को यूज करें और कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस प्रॉपरली करें। अच्छा, सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि कल मैंने लिसनिंग स्टार्ट किया ना, तो अभी सेक्शन 4 सेक्शन मैंने किए थे, तो हर सेक्शन में ना 6 7 तक तकरीबन ठीक हो रहे हैं। तो अभी आल्सो 11 बुक से मैंने स्टार्ट किया था। तो रीडिंग में भी मोस्टली फर्स्ट फर्स्ट 2 सेक्शन 2 सेक्शन मैंने किए थे, और उसमें भी तकरीबन अगर 15 15 15 आई थिंक 14 15 थे, उसमें भी 8 9 9 ठीक हो रहे थे। और जो स्पीकिंग का लास्ट सेक्शन होता है ना, उसमें तो मैंने बस ऐसे लग रहा था कि मैं तुक्के मार रहा हूँ, और उनमें से ही 5 6 ठीक हो गए। जी सर, बाकी समझ ही नहीं आती, वो गुजर जाता है। आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, विच डे ऑफ क्लास इज इट? सर शफीक, ये हमारा आखिरी वीक चल रहा है, वीक 6 और डे 2 चल रहा है, और हम इसमें स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। तो हाँ सर, मैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। शुरू में ऐसा होता है, आपका स्टेमिना जो है ना, उसकी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो रही है कि आपको ना आदत नहीं है इस चीज़ की। आप एक हफ्ता लगेगा, विद इन अ वीक आप देखेंगे आपको ना, मतलब आपने बैठना है पेशेंस के लिए। लाइक ये है कि अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको कोई वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ जाएगी। लेकिन ये है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको अपने आप को ना वो मोटिवेट करना पड़ता है, और अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा ना जहन अपने आप को मारना पड़ता है थोड़ा सा। इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी आई कैन नॉट, मेरे जहन में सही वर्ड नहीं आ रहा जो एक प्रॉपर होता है। तो आपने ना अपने आप को आदी बनाना है इस चीज़ के लिए, तो शुरू में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, बट ये है कि विद इन अ वीक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और आप जो है ना वो, अब आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप अपनी फीड को, या अगर जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश वीडियोस देखें, इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। तो इंग्लिश में लोगों से बात करें, ठीक है। जो अगर आपके बहुत ही कोई अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ कहें कि यार प्लीज टॉक टू मी इंग्लिश।
तो जो आपके नॉर्मल दोस्त होंगे वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपके बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं तो दे विल कोऑपरेट कोऑपरेट विद यू। और दूसरा ये कि आप स्लैक चैनल में भी ढूंढ सकते हैं, या यहाँ पे जो लोग हैं इनको, इनमें से किसी को रीच आउट कर सकते हैं कि यार कैन यू ज्वाइन मी एज, कैन यू गिव मी सम टाइम फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आप स्पीकिंग पार्टनर ढूंढ लें, उनके साथ प्रैक्टिस करें। तो ये कि विद टाइम जो है ना आपका माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाएगा, इंग्लिश सुनने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए। तो फिर जो है ना आस्ते आस्ते देखेंगे आपकी खुद ब खुद जो है ना ये एग्जाम के जो है वो मिस्टेक्स कम होती जाएंगी और आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैम अदीबा का क्वेश्चन है, व्हाई यू आर रिकमेंडिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एनी रीजन? मैम कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। एक तो रीजन ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, इट कॉस्ट अराउंड 55 to 56,000। जो पेपर बेस्ड है वो थोड़ा महंगा होता है, 62 63 के अराउंड है। और उसके एक हफ्ता लगता है चेक होके आने में। राइटिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये है कि आपको विद इन 2 days, 1 day और 4 day, एट मैक्स 4 day आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। इसके अलावा मैम कंप्यूटर बेस्ड का ये है कि बस मैं ये कहूँगा कि इतना वो मैम अ, कुछ अब कह रही थी कि उनका उन्होंने राइटिंग बेस किया, वो पेपर बेस किया था, उनका 1 महीने बाद कहीं रिजल्ट आया है, तो ये भी देख लें। I don't- सर कंप्यूटर बेस में हमें री अटेम्प्ट करना के वो नहीं करते, ऑप्शन देते जैसे अगर आपका किसी मॉड्यूल में कम आ गए तो आप रीटेक कर सकते हैं, है कुछ इस तरह का? मैम सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर मैंने कुछ सुना था कि अगर जो कंप्यूटर बेस्ड देते हैं उसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपके किसी मॉड्यूल में कम आ गए हैं ना, तो वो शायद किसी एक मॉड्यूल की कह देते हैं कि अगर आपने मंथ्स अपनी की मर्जी से रीटेक। सिलेक्ट करके रीटेक कर देते हैं। अच्छा मैम, उसके लिए में ना 30,000 रुपये आपको भरने पड़ते हैं। तो वो अच्छा, फ्री। ये अच्छा किया सर। आई और ये थिंक आपने मतलब इट्स ये बेटर कि हम 60,000 पे करें, तो 30 इज बेटर ना। नहीं और नहीं, अ, मतलब अगर अल्लाह ना करे रह जाए तो फिर हम एक मॉड्यूल को, जैसे रीडिंग में हम अच्छे मैम नहीं मैं हैं। आपको पहले कहूँगा कि आप तैयारी करके जाएं। हाँ, अ, वो तो अब आप इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में ही कर लेंगी। और इतना वो नहीं है। मैं एक सेकंड सर शफीक का मैं क्वेश्चन आंसर कर लूँ। इज देयर अ फाइल एट योर एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेयर आई गेट हेल्प टू नो हाउ टू राइट ईच पैराग्राफ एंड देन कंप्लीट ऐसे। सर शफीक, हमने लास्ट 2 वीक्स में राइटिंग को ही कवर किया है। तो आप स्लैक चैनल में जाएंगे तो पे हमने उसका जो है वो लिंक पिन किया हुआ है। मैं इधर चैट में भी आपकी आसानी के लिए भेज भेज देता हूँ। तो इधर आपको सारा वीडियोस के लिंक मिल, रिकॉर्डिंग्स के लिंक मिल जाएंगे, और सारे रेलिवेंट मटेरियल हमने स्लैक में शेयर किया हुआ है। तो हमारे पास बस आखिरी मिनट है। सर मेरा तो एक क्वेश्चन ये है कि अभी मैं ना वो आइल्स ऑनलाइन से ना वो कैम्ब्रिज की बुक की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस पे तो मैं खैर बुक पे नहीं लिख सकता ना वो, मतलब वेबसाइट पे। तो मैं फिर आप जो कह रहे थे कि कंप्यूटर पे ही लिखा करें फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उसके लिए आइल्स सिमुलेशन या आइल्स प्रो यूज करूँ? यस सर, आइल्स प्रो यूज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको वो, अगर जैसे आपकी मर्जी सर, आइल्स ऑनलाइन सर टेस्ट। इसमें एक और चीज मैंने अभी देखा था जब ये मैंने लिए थे ना सेशंस आपके साथ, तो मैं पेपर पे लिख रही थी तो वो ज्यादा ठीक लग रहा था, हालांकि जस्ट मैं सुन ही रही थी। लेकिन अगर मैं वो कंप्यूटर पे जब तक टाइपिंग हम करते हैं ना तो वो अगला क्रॉस लिसनिंग में वो